मल्टीपल सोर्सेज, राइट। ये हर बार क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी किस डाटा पे काम करती है। एक्सेल डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, पीडीएफ फाइल्स वहां पर मिलेगी, शेयर पॉइंट से डाटा, पीपीटी फॉर्म में डाटा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रिपेयर होना है कि हमारा कंपनी किसी भी डाटा पे काम करे, हम उस डाटा को एनालाइज कर पाए विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एट द एंड, राइट। तो whenever we do, दैट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन पार्ट। कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, वेब से कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म, जैसा कि इसके नाम से हम समझते हैं कि हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो वेन एवर वी डू क्लीनिंग इन एनी डाटा, देन what we are doing, indirectly we are doing transformation in our data। जैसे कि हमने बेसिक एक्सेल में कवर किया, how we remove blanks from our data, how we remove null from our data, and delete rows, delete columns, replace values, text to column। जो हमने जितना भी क्लीनिंग पार्ट किया वो हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है उसके? क्योंकि हमें जो डाटा अवेलेबल कराया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, वो क्या है? रॉ डाटा। तो उसमें से हमें क्या निकालने हैं? इंसाइट्स निकालने हैं। जो इंसाइट्स कैसे निकलेंगे? अगर उस डाटा में ब्लैंक्स हैं तो हमारे पास इनकरेक्ट डाटा होगा, तो हमें सबसे पहले डाटा को क्लीन करना होगा। क्लीनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी हमारे बिजनेस की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। समटाइम्स वी हैव नीड टू ऐड कॉलम, or maybe sometimes we have need to delete columns as well as, right? Now one Yes, ma'am. last, that is load. What is load? We load data in Excel. Power query is very important because similar power query option available in Power BI also। तो लोड में तो क्या है, बेसिक हमें क्या करना है? अगर एक्सेल फाइल है, अगर हमने उसको एक्सेल फाइल को हम डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। अगर हमारे पास दूसरे सोर्स से डाटा आ रहा है तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको सीधा क्या करेंगे? लोड करेंगे। वहां पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा लोड का। बट पावर क्वेरी आपका क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं तो एडवांस एक्सेल में एट द एंड सब कुछ, सबसे बड़ा कुछ होता है तो वो होता है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के बेनिफिट जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपका सारा प्रोसेस क्या हो जाता है? डायनेमिक हो जाता है, आपका डाटा डायनेमिक हो जाता है। आप मल्टीपल सोर्स, आप कैपेबल होते हो कि आप मल्टीपल सोर्स से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी, और इजीली आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और दूसरा, जैसा मैक्रो एंड वीबीए में आपके स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं और आप प्रोसेस रीरन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको मैनुअली रन करना पड़ रहा था अपना मैक्रो जो आपने रिकॉर्ड किया था, राइट, जैसे मैंने आपको दिखाया था। बट अगर आप पावर क्वेरी में, अगर वन टाइम आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपको उसके बाद कभी भी उस डाटा में मैनुअली करने का कुछ भी नीड नहीं है। अगर आपके पास सेम डाटा सोर्स से सेम स्ट्रक्चर डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो जितने भी स्टेप्स आपने अपने प्रीवियस डाटा पे अप्लाई किए हैं, वो ही स्टेप्स क्या होंगे आपके ऑटोमेटिकली उस डाटा पे भी। जो आपका नया डाटा ऐड हो रहा है ऑटोमेटिकली उसमें रिफ्रेश बटन, आपको सिर्फ क्या करना होगा? रिफ्रेश करना होगा मैनुअली उसको। तो वो क्या होंगे? ऑटोमेटिक सारी ट्रांसफॉर्मेशन उस पे नए डाटा पे भी अप्लाई हो जाएगी। सो दैट्स अबाउट पावर क्वेरी। Second, when you load the data, it's always in table or pivot table form, right? But not in Power Query. You don't have table or pivot table that will be implemented in Power BI। अब आपका क्या है? आपका पावर क्वेरी, आपका पावर क्वेरी जब आप पावर बीआई सीखोगे, अगर आप अच्छी प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल आप आईटी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एडवांस एक्सेल आपका क्या है? एडवांस एक्सेल की अपॉर्चुनिटी आपको स्टार्टअप कंपनी से लेके एडवांस एक्सेल कंपनी, सॉरी एमएनसी कंपनी तक आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था कि मेरे अभी एक फ्रेंड का जॉब एमएनसी कंपनी में हुआ,
और किसके बिहाफ पे उसको सारा एंटर मिलेगा, एडवांस एक्सेल। दूसरा कि होता है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग टूल्स पे स्किल्स के लिए सर्च करती है, तो आपको दूसरे टूल्स का भी नीड हो सकता है, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल, क्यूलिक। आज की इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे टूल हैं, देयर आर मैनी मोर टूल्स। सो जो पावर क्वेरी अब पावर बीआई में भी यूज होती है, जो पावर क्वेरी हम एक्सेल में कवर करेंगे एज इट इज 100% सिमिलर कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, पावर बीआई के अंदर भी। तो बट वहां पे अब आपका अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में, एक अगर मैं एज ए स्टूडेंट सुन रही हूँ ये बात, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पावर क्वेरी एडवांस एक्सेल का, सॉरी एक्सेल का एडवांस कंसेप्ट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्लास में। तो हम पावर क्वेरी एक्सेल में यूज करके पावर बीआई में क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज एक्सेल में हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास क्या है, डाटा लिमिटेड, वहां पर हम अपना यूज कर सकते हैं, लिमिट है हमारे पास डाटा की, वो 1 मिलियन 10 लाख कुछ समथिंग है, कि हमारे पास उतना ही लिमिट डाटा हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसका टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट पावर क्वेरी जब हम पावर बीआई के अंदर यूज करते हैं, व्हेन वी यूज पावर क्वेरी इन पावर बीआई, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर हमारे पास डाटा का कोई लिमिट नहीं होता। हम जितना हमारे पास पावर बीआई बेसिकली हम ह्यूज डाटा के लिए ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल डाटा है तो कंपनी को कोई नीड नहीं है कि वो एक सॉफ्टवेयर परचेज करे और उस पर वर्क करे, क्योंकि वहां पर जब हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइज हम कराते हैं, तो वहां पर हमें हमारा पेड होता है। पावर बीआई क्या होता है, हमारा पेड होता है, जबकि एक्सेल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, वन टाइम एक लाइसेंस परचेज करना है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। तो इसलिए पावर बीआई काफी कंपनीज यूज नहीं करती, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज का डाटा एज कम्पेयर टू एमएनसी कंपनीज क्या होता है, छोटा होता है, तो उनका काम एक्सेल पे ही हो जाता है। बट अगर एमएनसी कंपनी है तो बेसिकली उनका डाटा भी ह्यूज है, तो इसलिए उनको मूव करना पड़ता है एक्सेल से पावर बीआई के अंदर। बट कंसेप्ट आपका पावर क्वेरी का एज इट इज 100% आपको, जब आप पावर बीआई अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को इनहेंस करना, एडवांस एक्सेल का अपॉर्चुनिटी बहुत है, नो डाउट। बट अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोफाइल हो, तो उसके लिए भी हमारा कंपनी क्या करता है, वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। पावर बीआई का है, पाइथन है, डाटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डाटा साइंस है, तो आप उसमें हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं। तो वहां पर जब अगर आप सीखने के लिए चाहते हैं उसको, तो आप देखेंगे उस टाइम पे क्लासेस टाइम में कि वहां पर आपको कोई भी चेंज पावर क्वेरी के अंदर नहीं मिलेगा। बट आपको डिफरेंस कहाँ मिलेगा, पावर बीआई की विजुअलाइजेशन में, पावर बीआई का जो कैनवा होगा जिस पर हम परफॉर्म करेंगे, वहां आपको चेंजेस मिलेंगे। बट जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, पावर बीआई में जहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, एज इट इज एक्सेल जैसा होगा। So that's about Power Query. After the intro of Power Query, I want to ask you, you, um, Shrayu, you maybe hear about macro and VBA. This is for you, Shrayu. Yes, ma'am. I think so. In that, we have to do some programming to automate the Excel. See, प्रोग्रामिंग जो होती है वो बैकएंड में होती है, उसमें आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना। आपको बेसिकली मैक्रो और VBA हम यूज करते हैं अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया, जब आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा लास्ट क्लास का आपके पोर्टल पर, आप लास्ट क्लास देखेंगे तो मैंने अच्छा ब्रीफ किया है कि मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या यूज है, क्या किस लैंग्वेज में मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है बैकएंड में, और आपको अगर अपना रीरन करना है मैक्रो तो आप कैसे करेंगे, सारा मैंने उसको ब्रीफ में डिफाइन किया है, ओके। Okay, ma'am. Okay. तो अभी मैंने आपके लिए एक बेसिक पावर क्वेरी ओवरव्यू दिया है। नाउ I have one question. Yes, and Shayu.
तो आपको पावर क्वेरी पता चल गया कि पावर क्वेरी का हम यूज क्यों कर सकते हैं, कि ऑटोमेट करना है हमें टास्क को, डायनामिक करना है, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज है डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये बेनिफिट्स हैं उसके। बट हाउ वी स्टार्ट पावर क्वेरी, यू नो? Yes, ma'am. In the Excel through insert tab, or it was in the data tab, there was an option to get data. See, 1 minute, I will share my screen. Give me a second. Just a minute, yes. My Excel will open. यस, आई एम शायू। एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो क्लास में मैं कराती हूँ वो आपको समझ आता है, मतलब कि आपकी Yes, ma'am. अंडरस्टैंड होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My screen is visible to you both of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm, now you guide me, yes, step by step. Ma'am, under the data tab, Okay, and the there was data an tab. option. There was an option to get data in the left corner. यस, अब श्रायु आप देखिए कि आपको ये ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल है। डाटा टैब के अंदर आपके पास गेट डाटा का ऑप्शन होता है। जैसे पिवट टेबल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, इंसर्ट के अंदर आपका पिवट टेबल ऑप्शन होता है, तो पावर क्वेरी का ऑप्शन आपको होता है डाटा टैब पे। अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। आप एक्सेल वर्कबुक से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा है तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जीएसएम, पीडीएफ फोल्डर। और दूसरा साथ के साथ आपको एज्योर, एज्योर आपका क्या होता है, क्लाउड टूल होता है। आपने एंड्रॉइड फोन और आईफोन दोनों देखे होंगे या यूज किए होंगे, तो आपने वहां पर इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो आपका एंड्रॉइड फोन है उसका स्टोरेज कहाँ हो रहा है, आपके लोकल में, राइट। बट जो आपका आईफोन है उसका स्टोरेज कहाँ होता है, क्लाउड में। तो क्लाउड, बिकॉज एप्पल इज अ बिग कंपनी, राइट, as compared to Android phones company, for example Microsoft and other ones, OnePlus वगैरह। तो उनके कंपेयर में क्या है, एप्पल आपका एक बिग कंपनी है, तो वो अपना डाटा कहाँ स्टोर करता है, क्लाउड के अंदर। तो वो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भी वो फ्रीडम दे रहा है कि वो लोग क्लाउड को यूज कर पाए अपनी स्टोरेज के लिए। तो अगर हमें, अगर आप किसी कंपनी, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ का डाटा क्लाउड में स्टोर है, अगर आप गूगल में काम करते हैं इन फ्यूचर, तो गूगल अपना डाटा कहाँ स्टोर करता है, क्लाउड में। तो वहां से अगर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एज्योर। आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में, आप देखिए आपके पास है कुछ, शेयर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन है, डायनेमिक 365 है। अदर सोर्सेज में आपके पास यहाँ पे वेब है, अगर आपको टेबल रेंज बेसिक, आपके पास एक टेबल रेंज है। तो आपके पास मतलब कि क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पावर क्वेरी के अंदर एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्सेल। तो वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे सबको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ वी लोड एक्सेल फाइल, बिकॉज एक्सेल फाइल सबसे जरूरी है। जब हमें एक्सेल फाइल को ही हम नहीं कर सकते तो हम टेक्स्ट फाइल को कैसे करेंगे। तो वेयर इज माय डाटा सेट, आई टेक दिस सेल्स डाटा। प्रोसेसिंग अभी क्या है, रनिंग है, आपका डाटा प्रोसेस होने लग रहा है। अब आपको यहाँ पर हमने क्या किया, पावर क्वेरी स्टार्ट करने के लिए एक्सेल फाइल यूज किया, एक्सेल फाइल में से हमने किसको सिलेक्ट किया, सेल्स डाटा को। बट अब आपको स्क्रीन पर नेविगेटर एक नेम शो हो रहा है, विजिबल शायू एंड यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो व्हाट इज नेविगेटर?
What do you understand by the name of navigator? Ma'am, We through which already, the selected files are shown over here. यस, ये आपके पास अब देखिए कि जो वर्कबुक मैंने आपको शेयर किया प्रैक्टिस फाइल के लिए, उसमें क्या है, एक वर्कबुक वो सिर्फ एक है एक्सेल ट्रेनिंग फाइल, बट उसके अंदर कितनी सीट्स है, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल, आई थिंक 20 to 25 सीट्स आर देयर, राइट? तो Yes, आपको ma'am. अब, आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे सिर्फ पिवट टेबल का चाहिए था, मुझे टैक्स फंक्शन का चाहिए था, मुझे शॉर्टकट्स वगैरह नहीं चाहिए, तो वहां पर आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है बेसिक एक्सेल में सिलेक्ट करने की। बट आप जब पावर क्वेरी सिलेक्ट करते हैं और आप अपनी वर्कबुक वहां पे अपलोड करें, तो वो आपको फ्रीडम देता है कि आपको कौन सा फाइल चाहिए। अब मेरे सेल्स डाटा फाइल के अंदर कौन सा है, सिर्फ एक सीट है, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 सीट्स होती तो मैं क्या करती, उनमें से किसी भी 2 सीट्स को जो मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है जो, उनको सिलेक्ट करूंगी। जब आप अपनी सीट को सिलेक्ट करते हो तो आपको उसका राइट साइड पे क्या मिलता है, प्रीव्यू ऑफ डाटा। आप अपने डाटा का एक प्रीव्यू वहां पे देख सकते हैं। ये किसमें हेल्प करता है कि कई बार होता है कि आपके पास सेम नेम की 2 टेबल होती हैं, आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सी फाइल लोड करनी है अपनी पावर क्वेरी के अंदर, तो आप उसको एक बार सिलेक्ट करके आप उसको एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे विच फाइल आई वांट टू सिलेक्ट फॉर पावर क्वेरी एडिटर। अब जब हमने प्रीव्यू देख लिया डाटा का, तो अब हमारे पास यहाँ पे नीचे 3 आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहे होंगे। वन इज लोड, सेकंड इज ट्रांसफॉर्म एंड अदर वन इज कैंसिल, राइट? Yes, ma'am. Under preview data we have 3 options. So first, what is in transform? What it will do, it will take me to the Power Query editor directly. But if I don't want to make any change, any manipulation in my data, for that also we have option load now. We can directly load data into Excel. Yes. Now when I select load drop down, अब ट्रांसफॉर्म के नाम से आप समझ पा रहे हैं कि वहां पर अगर हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमको कहाँ लेके जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर। उसका क्या नाम होगा स्क्रीन का, पावर क्वेरी एडिटर। एडिटर उसके नाम के साथ है तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहां पर हमारा डाटा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। बट मुझे मेरे डाटा के अंदर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए, मेरे क्लाइंट ने जो डाटा मुझे शेयर किया वो 100% एक्यूरेट डाटा है, मुझे उसको लोड करना है। But when I click on this drop down icon, here I have 2 options, load and load to. So when we select load, it automatically take us to Excel file. आपको ये क्या करेगा, आपको एक जो आपने Excel फाइल अपलोड किया डायरेक्ट सेम फाइल आपको वहां पर क्या देगा, पावर क्वेरी के अंदर आपको देगा। राइट नाउ वी मूव विद ट्रांसफॉर्म। और लोड टू आपका क्या करता है, एक लोड टू हम इसको आगे भी कवर करेंगे, बट अभी ये कंसेप्ट आया तो मैं एक बेसिक आपको उसका डेफिनेशन देती हूँ कि लोड टू आपका एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है। कनेक्शन मीन्स जब आप लोड टू पे क्लिक करते हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट लोड करें तो बेसिक हमें वो क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा एक्सेल फाइल के फॉर्म में। बट जब हम लोड टू करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आपको ये डाटा, आप पावर क्वेरी से इसको लोड कर रहे हैं तो आपको ये डाटा किस फॉर्म में चाहिए, आपको चार्ट की फॉर्म में चाहिए, पिवट टेबल की फॉर्म में चाहिए, पिवट टेबल चार्ट की फॉर्म में चाहिए। तो वो आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि ठीक है आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ली, अब आप इसको लोड करना चाहते हो तो आप कैसे इसको लोड करना चाहते हो। तो इस कंसेप्ट को हम जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको लोड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम इसको कवर करेंगे, right now we move with transform, it will take us to Power Query editor directly. So what is on the screen now? Completely different UI compared to normal Excel file, right? आपकी Yes, ma'am. एक्सेल फाइल में ये आपका इंटरफेस वहां पर हमें विजिबल नहीं था। So I give you overview of Power Query display on left hand side in this query data source. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक क्वेरी सेक्शन है, यहाँ पर आपका क्या है,
डाटा सोर्स, जो जहां से आपने अपना डाटा लोड किया है, आपका वो कहाँ अपीयर होगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड अंडर क्वेरी सेक्शन। ओके, और ऑन योर राइट हैंड साइड यू हैव क्वेरी सेटिंग ऑप्शन। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें आपका नेम शीट 1, आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। मेरी टेबल का नाम क्या है? सेल्स डाटा। यू डोंट एंटर। अब मेरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो गया, मेरा टेबल नेम चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप अपनी टेबल को रीनेम कर सकते हैं। और अब एक आपको नेम बॉक्स के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्टेप्स उस पे अप्लाई हो चुके हैं, मतलब कि ऑलरेडी इस पे वो स्टेप्स अप्लाई हो चुके हैं। तो पावर क्वेरी मैंने जैसा बताया कि पावर क्वेरी इज स्मार्ट इनफ, कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है एज कम्पेयर टू बेसिक एक्सेल। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सोर्स। तो आपका सोर्स आपको यहाँ पे विजिबल है। तो आप का आपको क्या पता चल रहा है कि आपका ये कंटेंट कहाँ से आपको सोर्स प्रोवाइड हुआ? तो ये कहाँ पर अवेलेबल है? मेरी सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर यूजर सेक्शन में एडमिन डाउनलोड्स के अंदर मेरा क्या है? पावर क्वेरी नाम से डाटा अवेलेबल है। फिर आपको यहाँ एक स्मॉल नियर सोर्स name, we have one gear icon. When I click on this icon, तो आपको यहाँ पर क्या दे रहा है? आपको एडिटिंग का एक्सेस वो प्रोवाइड कर रहा है कि जो स्टेप्स ये परफॉर्म हो चुके हैं, ये पावर क्वेरी ने क्या किया? खुद की समझ से किया, खुद की अंडरस्टैंडिंग से किया। बट अगर आपका सोर्स ठीक नहीं है या आपको कुछ अलग चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ब्राउज कर सकते हैं और अपनी फाइल को फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सेल ने क्या किया? बाय डिफॉल्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट पाथ सिलेक्ट किया है। सो वी हैव नो नीड टू चेंज हियर एनीथिंग। so that is about source. Now navigation। नेविगेशन में जैसा कि हमें पता है कि आपको क्या होता है? आपका जो हमने अपने डाटा ट्रांसफॉर्म टैब से पहले देखा था कि हमारा हमें किस सीट को सिलेक्ट करना है, तो उसने सोर्स तो देख लिया। उस सोर्स के अब मेरे पावर क्वेरी फोल्डर के अंदर तो मल्टीपल सीट्स अवेलेबल थी, बट मैंने वहां से क्या सिलेक्ट किया? सेल्स डाटा का सीट 1। तो वो मेरा क्या पार्ट था? नेविगेशन। उसको भी क्या कर लिया? पावर क्वेरी ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, बोथ ट्राई यू एंड यस। अब आप अपने मिडिल डाटा को देखिए, जो आपका एक्चुअल डाटा है, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए। आप इसको अच्छे से नोटिस कीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए कि आपने डाटा चेक किया। Ma'am, there was no headers in this. यस, व्हाट इज द इशू हियर? देयर इज नो हेडर। अब आपका रो आईडी, ऑर्डर डेट आपका क्या है? आपका डाटा नहीं है, आपके कॉलम हेडर है। सो in promoted header in your third step, when you click on your third step, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हुआ? आपका जो डाटा रो के अंदर अवेलेबल था फर्स्ट रो के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके कॉलम हेडर के अंदर, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले ये क्या कैसे बिहेव कर रहा था? डाटा के जैसे। और अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? कॉलम हेडर। सो now we have next step, that is change type. Now you again cross check your data and tell me what is the issue here in this data now. Ma'am, under Try the you order date, Ma'am, in there see, was an order, see, ABC. yes. Try you this time. I won't answer from by your side. ma'am, in order that first column there is written ABC. I think so. Data type something. Yes, that's about data type. तो बट आपका क्या है श्रायु? अब आप सभी कॉलम हेडर के साथ देखें,
आपको एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आइकन विजिबल है, एबीसी 123 एबीसी, मतलब आपका जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर कैसा डाटा है, जो आपने एंट्री की है वो कैसा डाटा है, नंबर फॉर्मेट, यस मैम। नंबर है आपके। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे या अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे होना चाहिए होल नंबर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर कर देंगे, इंसर्ट किया। अब आपने यहाँ पे 1 2 3 हमने इसको किया, तो आप मेरे यहाँ पे देखिए चेंज टाइप 1 विजिबल हो गया मेरे, क्योंकि मेरा मैंने एक स्टेप परफॉर्म किया और वो क्या हो गया मेरे राइट हैंड साइड में, स्टेप क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। और आपको दूसरा एक चीज मैं आप बताती हूँ, आपके पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एक नेम के 2 स्टेप कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे चेंज टाइप ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो जब मैंने चेंज टाइप मैनुअली किया तो वहां पर क्या विजिबल हो गया मुझे, चेंज टाइप 1, जिसको मैं डिलीट कर दूंगी बिकॉज आई डोंट वांट। जब मैंने उसको डिलीट किया तो वो फिर से क्या हो गया, अब यहाँ पे 123 मुझे विजिबल है। बट जब मैं यहाँ पर हूँ अपने प्रोमोटेड हैंडल, जब मेरे सभी कॉलम्स के लिए मुझे क्या दिख रहा है, एबीसी 123 एबीसी 123, मतलब कि एक जनरल फॉर्मेट दिख रहा है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मुझे अवेलेबल नहीं है, ये एक जनरल फॉर्मेट है। बट व्हेन आई क्लिक ऑन चेंज टाइप, तो पावर क्वेरी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया हर कॉलम हेडर का, हर कॉलम का डाटा टाइप। अब नंबर फॉर्मेट है तो नंबर, टेक्स्ट में है तो एबीसी, डेट में है, अब आपको यहाँ देख रहा है कि आपका कॉलम हेडर तो डेट है, बट आपका कॉलम टाइप क्या है, जनरल है। बिकॉज ऐसा क्यों, कि जो आपका कॉलम, सॉरी ऑर्डर डेट कॉलम में वैल्यूज एंटर की गई है वो किस फॉर्मेट में की गई है, नंबर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में की गई है, नंबर फॉर्मेट। यस। अब मैंने इसको क्या किया, चेंज किया। तो आपको अब यहाँ पर क्या चीज यहाँ पे आपको नोट करने की नीड है, कि कभी भी आपको जितने अगर आपके कुछ अप्लाइड स्टेप्स आपको मिल रहे हैं पावर क्वेरी के अंदर, और जनरली आपको ये 4 स्टेप हमेशा अवेलेबल होंगे आपके पावर क्वेरी में अप्लाइड स्टेप्स के फॉर्म में। तो आपको एक बार क्या करना है, मैनुअली चेक कर लेना है, हर चीज चेक नहीं, आपको क्या कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना है। अगर मैं अगर मेरा ये कंपनी का डाटा है, मेरा डाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है, और मैंने अपने इसको चेंज नहीं किया, चेक नहीं किया, मेरा ऑर्डर डेट पहले किसमें था, जनरल फॉर्मेट में, बट जब मैं इस पे अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करती तो वो कैसे बिहेव करता, नंबर फॉर्मेट ही बिहेव करता, बट जबकि ये कौन सा कॉलम है, डेट कॉलम, तो इसको कैसा बिहेव करना चाहिए, डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। तो आपको हमेशा क्या कर लेना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। गॉट इट? Yes, ma'am. And I tell you one way for that also. Under home tab, also we have option for, when you click on your home tab, here we have also one option for use first row as header। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डाटा का जो फर्स्ट रो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेडर में। ये हमने पिवट टेबल के टाइम पे भी चेक किया था ना, कि वहां पर आप पिवट टेबल में जब अपने रेंज को कन्वर्ट कर रहे थे तो आपके पास एक पॉपअप का स्क्रीन मैसेज स्क्रीन पे विजिबल था, जिसमें वो आपसे पूछ रहा था माई टेबल हैज हेडर। फिर वो अगर हम उसको क्लिक कर रहे थे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहे थे, तो वो आपको क्या दे रहा था, जो आपकी फर्स्ट रो था उसको कॉलम हेडर की तरह वो उसको बिहेव करा रहा था, राइट। तो सेम ऑप्शन Yes, यहाँ ma'am. पर है हमारे पास, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो चेंज टाइप स्टेप हमने कवर किया। अब आपको यहाँ पर देखिए, अब आपने ये तो इसने ऑटोमेटिकली किया, बट आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स आर अवेलेबल इन योर पावर क्वेरी एडिटर। ओके, and this is for you, both of you, please note it in your notepad. But I suggest you, according to my experience, always cross check again, because Power Query is a tool. Maybe sometime Power Query might add wrong data type, जैसे कि हमारे अभी इसमें देखा कि हमारे ऑर्डर डेट को उसने कैसे बिहेव कराया एज ए नंबर फॉर्म में। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने डाटा टाइप में हमेशा क्रॉस चेक करना है। या फिर आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा में जाइए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और
होम टैब के अंदर यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिए, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ओके। और ओके दूसरा मैम। आपके पास ट्रांसफॉर्म टैब में भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, डिटेक्ट डाटा टाइप। फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। तो टोटल हाउ मेनी विल बी कवर फॉर डाटा मैम टाइप? योर वॉइस वाज नॉट कमिंग क्लियरली। सॉरी। मैम योर वॉइस वाज ब्रेकिंग। ओके, नाउ इट इज क्लियर। यस Yes, मैम। ma'am. तो आपका यहाँ से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपना डाटा टाइप। So I want to tell you one thing. As you know, just now we finished Excel. So what we do in Excel, अगर मुझे किसी सेल को एडिट करना है तो हम क्या करते थे, what we do, मैम फर्स्ट we अगर select that type of cell and then edit those cell. double click on the cell and then Yes edit, ma'am. oh yes, but in Power Query is not for cell transformation. आपका पावर क्वेरी क्या है, आपके सेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं एग्जिस्ट करता, इट इज एग्जिस्ट फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इफ आई वांट टू एडिट दिस सेल, अब मैंने डबल क्लिक किया, कुछ हुआ? No कुछ ma'am. नहीं हुआ। बट अगर मैं अपना कॉलम सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, राइट? So your power query is not exist for cell transformation. This is for column transformation. Cell transformation, ये अब आप कहोगे मैम ड्रॉबैक है, सेल का एडिट नहीं कर सकते, नहीं, ये ड्रॉबैक नहीं है। बिकॉज सी, आपको एक्सेल में क्या था, आपके ऊपर ऐसे कॉलम नेम्स अवेलेबल थे, ए बी सी डी, राइट? बट यहाँ पर आपका कॉलम नेम अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको सिर्फ रोड से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? अब आप, अगर मैं इस सेल के अंदर हूँ तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉलम नेम नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए हम सेल को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेल का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो हम उसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा कॉलम को एडिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, we don't directly change data because Power Query is not the owner of this data source. इसका ओनर क्या है, कौन है, जहां पे, जहां इसका सोर्स फाइल अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, Yes ma'am. डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज, सेकंड, ऑलवेज कीप डुप्लीकेट ऑफ योर डाटा। अगर आप किसी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा पे काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा क्या करना है, एक डाटा का कॉपी हमेशा आपको क्रिएट करना है, ताकि आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसा मैंने आपको बेसिक एक्सेल कवर किया है, तो मैंने वहां पर एक चीज आपको दिखाया था कि जब हम sorting अप्लाई करते हैं और बाय चांस अगर हमने वहां पर इंडेक्स कॉलम ऐड नहीं किया और हमने अपने डाटा पे sorting अप्लाई कर दिया, तो जो हमारा ओरिजिनल डाटा है उसको कभी भी हम रिटेन नहीं कर सकते। तो आपको अपने ओरिजिनल डाटा का हमेशा एक कॉपी क्रिएट कर लेना। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम आपने बता तो दिया कॉपी क्रिएट कर सकते, बट हाउ यू गेट योर डाटा कॉपी, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन। सो आपको Yes क्या ma'am. करना है, जो आपका डाटा आपको चाहिए, आपको फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास सेल डाटा है, अब आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले इसका एक कॉपी चाहिए, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन योर सोर्स डाटा, हियर यू हैव ऑप्शन फॉर कॉपी। Don't know why I am not able to copy it. We will see in further classes. Right now that is not working. Okay. See, now that is working. Okay. तो आपको क्या कर लेना है, अपने सोर्स फाइल का एक कॉपी क्रिएट कर लेना विद द हेल्प ऑफ कॉपी और विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने देख लिया कि हमने ओवरव्यू समझ लिया कि राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मिडल व्यूज का क्या है। अब अपर का हमें पता है कि हमारे पास
एक्सेल की तरह क्या है, कुछ टैब्स है, हर टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है, जिसको हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डाटा के अंदर, तब चेक उसको एक्सप्लोर करेंगे। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ यू गेट योर डाटा इन योर एक्सेल फाइल। अब आपने इसको लोड तो कर दिया, एक्सेल फाइल से आपने इसको पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लोड कर दिया। Ma'am, the आप, close and load option at the top left corner. यस, देयर इज वन ऑप्शन फॉर क्लोज एंड लोड। अगर अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया, बट अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया, बट इफ आई क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन, गिव मी अ सेकंड, so again we have two option for that, close and load and close and load to। अब क्लोज एंड लोड टू सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आपको क्या करेगा, ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराएगा कि आपको आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो आपको किस फॉर्म में चाहिए। तो राइट नाउ क्लोज एंड लोड। तो अब हमारा सारा क्या हो गया, अब ये हो गया। अब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने, आपका है कि आपने फिक्स किया है कि मुझे 2 आवर पर डे अपने प्रोजेक्ट को देना है। अब आपके 2 आवर कंप्लीट हो गए थे, आपने उसको क्लोज एंड लोड करके फाइल फॉर्मेट में फिर से ले लिया, बट अब आपको कल फिर इस पे वर्क करना है। अब आपको फिर से ही पावर क्वेरी के अंदर चाहिए, तो फिर क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपके पास आपके डाटा टैब के अंदर एक, जब भी आपका, अब आपका ये क्या है, पावर क्वेरी शीट है, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास एक डाटा टैब के अंदर आपकी क्या हो गई, चेंजेस हो गए। देखो आपके पास एक ऑटो जनरेट टैब है, क्वेरी टेबल डीएन, क्योंकि आपका ये क्या है, पावर टेबल है। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, अगर आपके ये, अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करती हूँ, तो आपके ये टैब ओपन होंगे कि विच सीट यू वांट टू ओपन। आई वांट टू ओपन द सेल्स डाटा, डबल क्लिक ऑन इट एंड योर पावर क्वेरी फाइल इज विल रीओपन। दूसरा क्या है, वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन, और आपकी, जब आपके पास एक टैब क्या है, ऑटो जनरेटर, जब आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है एडिट। ये भी आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपका पावर क्वेरी भी ओपन कर देगा। थर्ड, आपको सबसे, अगर आपके पास, जब आप, अगर आपने सिर्फ रिसेंटली क्लोज किया है, तो आपके पास एक क्वेरीज एंड कनेक्शन अवेलेबल होगा, बट अगर आपने इसको सेव कर लिया है और अपने सिस्टम को क्लोज कर दिया है, तो आपके पास ये सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तब आपको क्या करना होगा, डाटा क्लिक पे जाना होगा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, और क्वेरीज एंड, और अब आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर भी आपको क्या होता है, एडिट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका पावर क्वेरी भी ओपन हो जाएगा। So this is the basic introduction of Power Query. I think now you are familiar with these concepts, how we load the data, how we export the data, and how we extract multiple sources में आपने देखा कि कौन कौन से सोर्सेज है जिससे आप अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड स्टेप्स आपने देखा कि आपका सोर्स कहाँ से आ रहा है, नेविगेट कैसे कर रहा है, हेडर्स ऑटोमेटिकली कैसे हो रहे हैं, चेंज डाटा टाइप अपना आपको क्रॉस चेक करना है। और इन ऑप्शंस को हम अपना कल की क्लास में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, कि कैसे हम कंपेयर करेंगे कल की क्लास में बेसिक एक्सेल फंक्शंस को और पावर क्वेरी एक्सेल फंक्शन को, कि पावर क्वेरी कैसे हेल्पफुल है और पावरफुल है एज कंपेयर टू अवर नॉर्मल एक्सेल। So that's all about today, Shrayu. And yes, if you have any doubt about today's class, so please unmute yourself and let me know. No, ma'am, no doubt. नो मैम। मैम माइक्रोज और वीबीए हो गया था पूरा लास्ट क्लास में। Yes, I cover over basic overview of macros and VBA because हमने ज्यादा डीप में इसलिए नहीं किया, क्योंकि आपको कभी भी अगर आप पावर क्वेरी पे काम कर रहे हैं तो आपको मैक्रो एंड VBA का नीड ही नहीं होगा। उतना हमने कवर किया
जितना आपको एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपको क्या पूछेगा, व्हाट इज मैक्रो। तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इज मैक्रो इन एक्चुअल। सेकंड, आपसे वो क्या पूछेगा, हाउ मैक्रो विल वर्क। तो ये भी हमने कवर किया है उस क्लास में। इन विच लैंग्वेज मैक्रो कोड इज रिटन। तो कौन सी लैंग्वेज में मैक्रो कोड रिटर्न किया जाता है, एम लैंग्वेज में। ओके, तो ये सारा हमने अपना लास्ट क्लास में कवर किया है। तो चाहिए आप नेक्स्ट क्लास से पहले अपना बुक कवर क्लास कवर कर लीजिए। और Yes. कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और कंपेयर करेंगे बेसिक एक्सेल को पावर क्वेरी से। ओके, Okay, ma'am. so now I will stop my screen. So you have, if you not have any doubt, so that's for all today. Bye. Yes, I'm sorry. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.